हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और हमारा सब्जेक्ट चल रहा था NDDS नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और उसकी हमने प्रीवियस वीडियो में यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर कर चुके थे, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। NDDS B.Pharm 7th सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट है, और आज हमारी 3rd वीडियो है ये इस यूनिट की। और हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये आपका सिलेबस है, आप इसे अच्छे से मैच कर सकते हैं अपने सिलेबस से। एंड अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि NDDS हम बना क्यों रहे हैं। हम NDDS मतलब कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, और इसलिए बना रहे हैं ताकि एक अलग टाइप की फॉर्मुलेशन हम इसमें बना रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं। और जो ये आज हमारी मेडिसिन वो है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस फॉर्मुलेशन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी नोवल अप्रोच से NDDS में? तो इसलिए पड़ी कि कुछ मेडिसिन होती हैं कि फास्टली एब्जॉर्ब होके और फास्टली एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। तो उसका क्या होता है, उनका रिटेंशन टाइम हमारे पेट में, स्टमक में जो रुकने की उनका टाइम होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए क्या होती है, उनकी थेराप्यूटिक विंडो बहुत कम होती है, बहुत जल्दी उनका इफ़ेक्ट शो होता है और ख़त्म हो जाता है। तो उस इफ़ेक्ट को लॉन्ग करने के लिए, और किसी भी लोकली, जैसे कि हमारे स्टमक में कोई लोकली अप्लाई करनी है हमें ड्रग, तो वो रुकती नहीं है। स्टमक में गई, एसिडिक नेचर की वजह से वहाँ पे क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, उसका डिसोल्यूशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, और वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब हमें ऐसी ड्रग को बनाना था जो लोकली इफेक्ट भी शो कर सके स्टमक को, और वहाँ पर कुछ टाइम तक रुक भी सके। तो इसके लिए हमने फॉर्मुलेशन बनाई गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब कि आप सीधा समझ सकते हैं कि स्टमक में ज़्यादा समय के लिए किसी भी फॉर्मुलेशन को रोकना, ज़्यादा समय तक ड्रग को रोकना अपने स्टमक में या मतलब पेशेंट के स्टमक में, तो उसे बोलते हैं गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। गैस्ट्रो मतलब GIT में रुकना मेडिसिन का, वही इसके इंट्रोडक्शन में है। गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी इज एन अप्रोच टू प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक रेसिडेंस टाइम। गैस्ट्रिक रेसिडेंस टाइम को इंक्रीज करने के लिए देयर बाय टारगेटिंग साइट स्पेसिफिक ड्रग रिलीज इन द अपर GIT में क्या करने के लिए, सो इफेक्ट करने के, लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट्स के लिए, ठीक है, लोकली और सिस्टमिक इफेक्ट भी शो हो, जिससे गैस्ट्रिक रिटेंटिव डोजेस फॉर्म्स कैन रिमेन इन द गैस्ट्रिक रीजन फॉर लॉन्ग पीरियड। वो लंबे समय तक रुकेंगी, वही बात जो मैंने आपको बताई। हैंस सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग द गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम ऑफ ड्रग। तो उससे क्या होगा, गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। Gastro retentive drug delivery system provide efficient means of enhancing the bioavailability and controlled delivery of many drugs। वो क्या करेंगी, कंट्रोल, एक तो कंट्रोल मैनर में, और उसकी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देगी। और जो ड्रग होगी, ऐसा नहीं कि कभी ज़्यादा एकदम से रिलीज हो गई, तो वो क्या होगी, कंट्रोल मैनर में होगी। मतलब जितनी उसको हर टाइम के बाद जितनी रिलीज होनी चाहिए उतनी ही वो होगी। तो नीड क्या थी गैस्ट्रो रिटेंशन की, मतलब क्यों बनानी पड़ी हमें ये फॉर्मुलेशन? तो ड्रग्स दैट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द GIT। जो आपने देखा होगा कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, वो ऊपर का पार्ट क्या होता है, प्रॉक्सिमल, कन्वोल्यूटेड उससे नीचे वाला होता है, और टब्यूले उससे नीचे वाला होता है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा स्टमक, आपने पढ़ा होगा पैथोलॉजी में भी और HAP में भी। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, अपर पार्ट जो होता है हमारी GIT का, तो वहाँ पे जो ड्रग रिलीज हो जाती हैं, और मतलब जब वो वहीं से एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो वो आगे नहीं मूव कर पाती हैं। तो ऐसी मेडिसिन के लिए हमें ज़रूरत पड़ी ड्रग दैट आर लेस सोल्यूबल और दैट डिग्रेड एट द एल्कलीन pH।
जो क्या होती हैं, एल्केलिन पीएच में जाने पर क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं। ड्रग्स दैट आर एब्जॉर्ब ड्यू टू वेरिएबल गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम, क्या होती हैं कि वेरिएबल गैस इम्पटिंग टाइम होने की वजह से, मतलब कि पेट खाली होने की वजह से, इम्पटिंग टाइम की वजह से बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं ऐसी दवाइयों की वजह से। लोकल और सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लोकल इफेक्ट मीन्स लोकली किसी भी कोई अल्सर है या कुछ प्रॉब्लम है हमारे स्टमक में, और सस्टेंस मीन्स आराम से स्टेप बाय स्टेप ड्रग को रिलीज़ होना कि इतनी रिलीज़ होगी इतने टाइम बाद। ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर अभी बताया मैंने, जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से कोज हो जाता है। अब कौन सी मेडिसिन ऐसी है कि ये तो हो गई हमारी कि इनकी वजह से हम बना रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स फॉर गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब हम ऐसी मेडिसिन को देखेंगे कि जिनको अगर हम GRDDS से नहीं बनाए तो वो यूज़ में नहीं लाई जा सकती। तो कौन कौन सी है? जो लोकली एक्टिव हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हमारे स्टमक में कोई लोकली अप्लाई करनी है हमें, जैसे हम बाहर स्किन पे क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो तभी तो होगी जब वो ज़्यादा टाइम तक रुकेगी। ऐसे हमारा स्टमक का तो इंटरनल पार्ट है, तो वहाँ पे क्या होगी, हम ऐसी मेडिसिन खाएंगे जो वो बहुत टाइम तक रुके और स्टमक को लोकली सही करे, मीन्स वहाँ पर रुक करे। ठीक है। ड्रग्स दैट हैव नैरो एब्जॉर्प्शन विंडो इन GIT, जो बहुत छोटी है कि अभी गई घुली और काम ख़त्म हो गया, तो उसके लिए हमें GRDDS बनाना होगा। ड्रग्स दोज आर अनस्टेबल इन द इंटेस्टाइनल और कोलोनिक इन्वायरमेंट, जो वहाँ पर पहुँचते ही क्या हो जाती हैं, अनस्टेबल ही नहीं रहती, ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, डिग्रेड हो जाती हैं। ड्रग्स दैट डिस्टर्ब नॉर्मल कोलोनिक माइक्रोब्स, ड्रग्स दैट एक्सिबिट लो सॉल्युबिलिटी एट हाई pH वैल्यूज़, हाई pH वैल्यू की वजह से क्या करती हैं, लो सॉल्युबिलिटी शो करती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है जिनकी हमें ये GRDDS मेडिसिन बनानी ही बनानी है। अब कुछ एडवांटेज देख लेते हैं GRDDS के कि क्या क्या हमारे फ़ायदे हैं। तो दिस सिस्टम ऑफर्स इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी, पहले ही बताया कि बायो अवेलेबिलिटी को तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, ऑफर्स करेगा, मतलब कि उसको इम्प्रूव कर देगा एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिसिन। इट रिड्यूसेस डोज एंड डोजिंग फ्रीक्वेंसी, डोज और डोजिंग फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देगा। आपने सुबह में ले ली तो आपको अगर उस GRDDS है तो वो आपके मतलब कि उसकी साइकिल होती है पूरी की 12 आवर या 24 आवर आपकी बॉडी में रह रही है, या आपने कोई देखी होगी, आपको डॉक्टर देते हैं कि आपको वीक में 1 टाइम लेनी है, तो वो क्या है, वो हमारे स्टमक में उतने टाइम तक ही रहती है। तो इसलिए क्या रिड्यूस कि आपको कल भी खानी है, परसों भी, ऐसा नहीं है। वो क्या कितने टाइम तक असर कर रही है, आपने एक बार ली और वो 1 वीक तक असर कर रही है या 15 डेज तक असर कर रही है। ठीक है। दिस सिस्टम्स मिनिमाइज फ्लक्चुएशन, ऐसा नहीं है कि ब्लड की कंसंट्रेशन कभी घट रही है बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सब नहीं होता है इसकी वजह से। दिस सिस्टम्स हेल्प्स इन टारगेटिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को टारगेट करने में ये हेल्प करता है। लोकल एक्शन कैन बी अचीव्ड इन GIT। ठीक है, लोकल एक्शन भी प्रोवाइड होता है इसकी वजह से। इट इज़ इकोनॉमिक एंड कैन बी यूज फॉर वाइड रेंज, ये इकोनॉमिक है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा महंगी है या इकोनॉमिकली कंडीशन जिसकी थोड़ी लो है वो नहीं ले सकता, इसको इकोनॉमिक कंडीशन में आ जाती है आराम से। दिस सिस्टम रिड्यूस द साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट को क्या करता है, ख़त्म करता है। सस्टेन रिलीज कैन बी अचीव्ड, सस्टेन रिलीज वही की धीरे धीरे रिलीज हो रही है। ठीक है। सेफेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ रूट है, स्टमक से ले रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि आप ने इंजेक्शन लगाया तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, पहले उसका पूरा प्रोसीजर होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, मतलब उसको पूरे अच्छे से वो जाएगी कंप्लीट रूट से। डिसएडवांटेज हैं कुछ GRDDS की। दिस सिस्टम शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, क्या चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, जिससे कि वो क्या हो, हमारी जो फॉर्मुलेशन है, जो हमारी दवाई है, वो क्या तैरती रहे, फ्लोट करे। ठीक है। ड्रग्स विद सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन GIT कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, जिनके साथ सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो क्या है, वो नहीं ली जा सकती या वो नहीं बनाई जा सकती इस रूट से।
ड्रग्स विच अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर नॉट सुटेबल, एग्जाम्पल नाइफडिपिन, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है जिनका, ठीक है, तो वो इस फॉर्मुलेशन से नहीं बनाई जा सकती, उनको GRDDS नहीं बनाया जा सकता। ड्रग्स विच आर इरिटेंट टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा आर नॉट सुटेबल, गैस्ट्रिक अगर कोई मेडिसिन हम ले लें और वो क्या है इरिटेशन कॉज करती है स्टमक में, तो हम उसको नहीं ले सकते इस रूट से, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने वाली है। तो उससे क्या हो सकता है, हमें स्टमक में इन्फ्लामेशन हो सकती है या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे एस्पिरिन है, नसेड्स हैं, ठीक है। ड्रग दैट एब्जॉर्ब इक्वली वेल थ्रू GIT, जो इक्वली एब्जॉर्ब हो जाती हैं कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, आइसोसोरवाइड, डाइनाइट्रेट, नाइफडिपिन, ठीक है, तो ये नहीं ले सकते। अब क्या है कि अप्रोच फॉर GRDDS, मतलब कि किस टाइप से हम GRDDS बना रहे हैं, गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, किस तरह से बना रहे हैं। तो डिफरेंट अप्रोच ऑफ गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर डिस्कस्ड एज फॉलोस, तो जैसे कि नीचे दी गए हैं। तो सबसे पहला है हमारा फ्लोटिंग सिस्टम और लो डेंसिटी सिस्टम। फ्लोटिंग सिस्टम मीन्स, और इसको क्या बोल सकते हैं, लो डेंसिटी सिस्टम। तो ये हमारी ऐसी फॉर्मुलेशन है जो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, मीन्स क्या कर रही है, तैर रही है हमारे स्टमक में। और जब वो तैरेगी मतलब कि जब वो फ्लोट करेगी और मतलब नीचे नहीं बैठेगी, डूबेगी नहीं, तो वो क्या नहीं हो पाएगी, जल्दी से डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन नहीं हो पाएगा उसका, जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे होएगी, क्योंकि वो फ्लोट कर रही है। फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैव ए बल्क डेंसिटी लोअर देन गैस्ट्रिक फ्रूट्स। इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम डेंसिटी होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा होती तो वो क्या हो जाती, वो फ्लोट नहीं कर पाती। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी सिस्टम भी बोलते हैं। एंड दस रिमेन बायोंट इन द स्टमक, और जिसकी वजह से ये क्या होती है, तैरती रहती है प्रोलॉन्ग टाइम, अच्छे से मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक। और इसमें क्या होता है, ड्रग रिलीज होती रहती है धीरे धीरे एट ए डिजायर्ड रेट फ्रॉम द सिस्टम। तो उसके फिर क्या होता है, उसके फलस्वरूप उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारा गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम बढ़ जाता है और ये बन जाती है हमारी GRDDS। GRDDS क्या है, जो हमारे स्टमक में देर तक रुके, और जब वो तैरेगी उसका क्या है, उसकी डेंसिटी जो है, बल्क डेंसिटी जब गैस्ट्रिक फ्लूइड से कम है तो वो क्या करेगी, तैरेगी वो तो, क्योंकि अगर आप एक कागज़ डालेंगे पानी के ऊपर तो वो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा, लेकिन क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, लो है। लेकिन अगर आप उसमें कोई पत्थर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो ऐसे इसका है कि इसकी डेंसिटी भी क्या है, गैस्ट्रिक फ्लूइड से, जो हमारा फ्लूइड है स्टमक में, उससे कम है। तो इसलिए कि ये क्या है, फ्लोटिंग सिस्टम है। और आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, ये देखिए आप, डेंसिटी क्या है, लोअर देन है 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है। देखिए आप, ये क्या कर रही है मेडिसिन, फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम हैव ए बल्क डेंसिटी लेस देन गैस्ट्रिक फ्लूइड्स, वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगेगी। ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके अच्छे से डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में दिया गया, अगर मैं इसको पढ़ के सुनाने लगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। आई थिंक आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। ये आप देख लीजिएगा, इसका क्या है, फॉर्मूला है, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स बेटर इफ़ RW इज़ ऑन द हायर पॉजिटिव साइड। वर्टिकल फोर्स, RW क्या है हमारा इसमें, वर्टिकल फोर्स। तो अगर वर्टिकल फोर्स अगर ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव साइड में ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। तो ये फॉर्मूला है हमारा, इसको बोल सकते हैं RW, या इसको F भी बोल सकते हैं, कैपिटल F बराबर F/c माइनस का F ग्रेविटी, ठीक है, DF माइनस DS इंटू GV, ओके। और ये इसमें जो है, DS क्या है, ऑब्जेक्ट डेंसिटी, V क्या है, वॉल्यूम, एंड GS ड्यू टू ग्रेविटी, GF गैस्ट्रिक फ्लूइड है इसमें, ठीक है।
और RW टोटल वर्टिकल फोर्स है, DF फ्लूइड डेंसिटी है। बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ बायोएंसी टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैव बीन यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो हमारी मेडिसिन तैर रही है, मतलब फ्लोट कर रही है हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम में, तो वो 2 टाइप से कर रही है। ये क्या क्या है? सबसे पहला है नॉन इफरविस्केंट सिस्टम्स, मतलब के केमिकल्स, और इफरविस्केंट हवा में सिस्टम। नॉन इफरविस्केंट जिसमें हम केमिकल्स, मतलब के केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, और इफरविस्केंट सिस्टम जिसमें हवा का यूज़ हो रहा है। तो नॉन इफरविस्केंट सिस्टम को देखते हैं। द नॉन इफरविस्केंट फ्लूइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम is based on non-effervescent system is based on mechanism of swelling of polymer or bioadhesion to mucosal layer in GI tract. The most ये क्या है हमारा नॉन इफरविस्केंट सिस्टम। इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारी फॉर्मुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, जो हमारी म्यूकोसा वाल होती है हमारे स्टमक के चारों तरफ जो लेयर होती है इंटरनल पार्ट में, ये क्या होगी, उस पर जाकर एडहेयर हो जाएगी, चिपक जाएगी, और जैसे ही उसको वो वाटर एब्जॉर्ब करेगी म्यूकस, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन से, वो स्वेल हो जाएगी। स्वेल होने के बाद वो धीरे धीरे स्वेल होगी, फिर धीरे धीरे करके वो फटेगी। मतलब कि स्वेल होने के बाद वो क्या होगी, डिग्रेडेशन होगा उसका। जैसे कि मैंने आपको जब हमने NDDS को स्टार्ट किया था तो तब बताया था कि क्या होती है, मैट्रिक्स टाइप से हम कर सकते हैं उसको, ठीक है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन करके। तो उसी तरह से फिर हमारा जो पॉलीमर है वो स्वेल हो जाएगा और मेडिसिन रिलीज होने लगेगी। तो ये है हमारा नॉन इफरविस्केंट सिस्टम, ठीक है। देखिए, हाइड्रोफिलिक गम्स पॉलीसेकेराइड्स एंड मैट्रिक्स फॉर्मिंग मटेरियल सच एज पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीएक्राइलेट, मिथाइक्राइलेट, स्टाइरीन, as well as bioadhesive polymers such as chitosan and carbopol. This system can be further divided into the subtypes. ये भी further 2 टाइप से डिवाइड किया गया है इस सिस्टम को, हाइड्रोडायनामिकली वैलेंस सिस्टम और माइक्रो वैलून्स, होलो माइक्रोस्फीयर्स, ठीक है। एक होलो टाइप का होता है और एक होता है हमारा हाइड्रोडायनामिकली वैलेंस सिस्टम। उसके बाद आया हमारा इफरविस्केंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, उसमें तो ऐसा था कि हमारा ये जो फॉर्मुलेशन है वो क्या हो रही है, चिपक रही है, एडहेयर हो रही है म्यूकस वाल पे स्टमक की। इसके बाद ये क्या, एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैन बी मेड टू फ्लोट इन द स्टमक। ये क्या, इन द स्टमक वाई इनकॉर्पोरेटिंग फ्लोटिंग चैम्बर विच में भी फिल्ड विद वैक्यूम एयर और इनर्ट गैस। इसमें क्या होता है, जो हमारी फॉर्मुलेशन होती है, इसमें हमारी जो फॉर्मुलेशन होती है उसमें हम गैस या वैक्यूम भर देते हैं, इनर्ट, जो हम कोई हार्म नहीं करती है हमारी इंटरनल बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को। और वो क्या करती है, वो तैरने लगती है, क्योंकि जब हवा होती है किसी भी चीज़ में तो वो क्या करती है, फ्लोट करती है। कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय वोलेटिलाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और बाय इफरविस्केंट रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक एसिड बाय बायोकार्बोनेट साल्ट्स, ठीक है। दिस इफरविस्केंट सिस्टम फर्दर क्लासिफाइड, ये भी 2 टाइप से। सबसे पहला क्या है, वोलेटाइल लिक्विड और वैक्यूम कंटेनिंग सिस्टम, और दूसरा हमारा गैस जनरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्या, बायो एडहेसिव सिस्टम। अभी तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि इफरविस्केंट सिस्टम क्या होता है, नॉन इफरविस्केंट सिस्टम क्या होता है, और ये हमारे सब टाइप किसके थे, फ्लोटिंग सिस्टम के। तो अब हमारा दूसरा जो है वो है हमारा बायो एडहेसन सिस्टम। क्या है वो, हमारा बायो एडहेसिव सिस्टम। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। एंड थैंक यू अगेन।